बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब हम बात करेंगे इंतखाबी धांधली के हवाले से। एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि पंजाब में कौमी असम्बली के टोटल हलकों में से सिर्फ 17 हलकों पर कोई 140 के करीब हलके हैं पंजाब से, तो उनमें से सिर्फ 17 हलकों पर फॉर्म 47 ठीक बने हैं, बाकी सब ख़राब। और यदि 90% के करीब जो है वो फॉर्म 47 पंजाब से गलत बने हैं। कौमी असम्बली के हलकों की मैं बात कर रहा हूँ। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अब रिटायर्ड जजेस का तकर्रर करना शुरू कर दिया, चूँकि हुकूमत ने इंतखाबी धांधली को कवर अप करने के लिए ये फैसला किया था इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके कि रिटायर्ड जजेस को भी ट्रिब्यूनल में लगाया जा सकता है। अब वो रिटायर्ड जजेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल में लगना शुरू हो गए। और इस्लामाबाद में शकूर पराचा साहब हैं जनाब, उन्हें लगा दिया गया, जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा साहब, उन्हें लगा दिया गया ट्रिब्यूनल का सरबराह, क्योंकि नून लीग अपनी तीनों सीटें हारने लगी थी। ये बड़े अहम लोगों ने कह दिया था नून लीग हार रही है, और अब जनाब उन्होंने ये किया, शकूर पराचा साहब को लगा दिया। शकूर पराचा साहब जो हैं ये बेसिकली पीसीओ के तहत हल्फ उठाने वाले जज हैं। इन पे करप्शन के चार्जेस भी थे, फिर ये छोड़कर चले गए थे। और अरशद शरीफ साहब का कत्ल भी इन्हें दिया गया था केस, लेकिन उनकी फैमिली ने इन पर अदम एतमाद कर दिया था। इस तरह के जज को इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए लगाया जा रहा है जनाब, तो माजरत ही है। बाकी अली मीन गंडापुर की कल से एक तस्वीर बड़ी वायरल है, उस तस्वीर पर मैं कमेंट करूँगा। और एक और अहम लीगी रहनुमा ने भी इलेक्शन कमीशन को चोरों की आमादगाह करार दे दिया है। नून लीग के रहनुमा की बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी और रहनुमा की बात नहीं कर रहा। और लाहौर में हतक इज़्ज़त बिल जो है वो चैलेंज कर दिया गया है, आज उसकी समाअत है। और इमरान खान के ख़त का इंतज़ार किसको है, इन खबरों पर बात होगी इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं ये जो मामला है पंजाब का। पंजाब में जो पतन कोलिशन है उसके सरवर बारी साहब ने एक इंकशाफ किया है कल ARY पर गुफ्तगू करते हुए। सरवर बारी साहब का ये कहना है जनाब कि 124 हलकों में से 17 पर सिर्फ जो है वो फॉर्म 47 दुरुस्त बने हैं, बाकी सारे फॉर्म 47 गलत बने हैं पंजाब के अंदर। और वो ये कहते हैं कि 90% से ज़्यादा फॉर्म 47 जो पंजाब में कौमी असम्बली की बात करो, कौमी असम्बली के हलके जो कि पंजाब के अंदर है 147 या 140 समथिंग है, एग्जैक्ट नंबर मेरे जहन से उतर गया, लेकिन 140 से ज़्यादा ही है। उनमें से सिर्फ 17 के फॉर्म 47 ठीक बने, बाकी किसी का फॉर्म 47 ठीक नहीं बना, बाकी सारे गलत बने हुए। वही जो है वो 2 नंबरी करके, यानी कि अब अगर सही तरह से नहीं बने हुए, चूँकि पीछे जालसाजी थी तो आगे फॉर्म 47 कैसे ठीक बन सकता था। KP में वो कह रहे 15 है, और ओवरऑल वो ये कह रहे हैं कि 90% जो पंजाब में फॉर्म 47 तैयार हुआ है वो गलत तैयार हुआ है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। होना तो ये चाहिए कि इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर नोटिस लेकर इस मामले की तहकीकात शुरू कर दे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो चूँकि इस मामले की तहकीकात नहीं करेगा। जहाँ शफाफ तहकीकात हो रही थी इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से तारिक जहांगीरी साहब के ट्रिब्यूनल में, उन्हें ट्रिब्यूनल से हटा दिया गया और उनकी जगह पर जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा साहब को लगा दिया गया। जनाब इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सरबराह पिंडी के बेसिकली लगे इस्लामाबाद के केसेस भी उन्हीं को मुंतकिल कर दिए गए हैं। और शकूर पराचा साहब जो हैं ये PCO के तहत हल्फ उठाने वाले जजेस में इनका शुमार होता है कि जिन्होंने एमरजेंसी में एक आमिर के हाथों जो है, जब आइन सस्पेंड हो गया था, जिस आमिर ने आइन सस्पेंड किया था, उस आमिर के पास इन्होंने बतौर PCO जज हल्फ उठाया था। फिर इन पे करप्शन के चार्जेस भी रहे थे, जिसमें इनके खिलाफ रेफरेंस आया, तो इन्होंने फिर इस्तीफ़ा देने को तरजीह दी थी। और अरशद शरीफ के कत्ल केस में भी इन्हें एक खसूसी बेंच का सरबराह लगाया गया था तहकीकाती कमीशन का, तो उस पर अरशद शरीफ की फैमिली ने जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया था शकूर पराचा के ऊपर। तो जज विद टेंटेड बैकग्राउंड, और वो जज जो कि PCO के तहत हल्फ उठा चुका है, तो वो जज जो है वो रिटायर्ड जज, नून लीग को इससे बेहतर कोई नहीं मिला। मैंने पहले कहा था ये रिटायर्ड जजेस की आड़ में ना अपनी मर्ज़ी के बंदे लगाकर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर आने वाली जो पटिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सारी एक एक करके फारिग कर देंगे। और अब मेरे ख्याल से इस मूव के बाद अगर तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली चैलेंज करने का फैसला किया हुआ इलेक्शन में, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके रिटायर्ड जजेस को लगाने का फैसला किया गया है, ऑर्डिनेंस के जरिए ये तरमीम हुई है, तो PTI ने इस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का फैसला कर रखा है। अब वो कब चैलेंज करते हैं, कैसे चैलेंज करते हैं, बेंच इस पर बनता है नहीं बनता, ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मामला इतना इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस पर आज खुद नोटिस भी वो ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है, ये मुल्क पूरे के डेमोक्रेसी का इशू है। और डेमोक्रेसी के अंदर जब ना मेजॉरिटी का ख्याल रखा जाए, मेजॉरिटी की राय का ख्याल ना रखा जाए, तो खुदा न खास्ता वो मुल्क जो है वो हादसात से 2-4 हो जाया करते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। आइंदा के लिए अवाम वोट डालने निकलेंगे ही नहीं,
इलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसीजर है इंतखाबात का, ये इतना ज़्यादा हो चुका है मशकूक और इसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है इस इलेक्शन के अंदर कि अब आइंदा लोग एतबार नहीं करेंगे इस निज़ाम के ऊपर, वोट डालने निकलेंगे ही नहीं, जो कि जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि धचका होगा। तो अब इस्लामाबाद के 3 हलकों के उठा के दे दिए जनाब शुक्र प्लाजा साहब को। इस्लामाबाद में जो फैसला जारी किया गया इलेक्शन कमीशन का नून लीग की दरखास्तों के ऊपर, वो भी बड़ा मुज़ायका खेज़ किस्म का फ़ैसला है जनाब। उसमें ये कहती है जनाब इलेक्शन कमीशन का जनाब, जिसमें ये कहना है कि जी इसलिए इन्हें फैसला क्यों दे रहे, इस फैसले की जो वजूहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीर की हैं वो बड़ी ही मजाका खेज़ किस्म की उसकी वजूहत हैं। और वो कहते हैं जनाब पटिशन अगर आ गई है इस्लामाबाद के 3 हलकों के, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि तहरीरी फैसला जो जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन का, वो ये कहते हैं इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी। तारिक महमूद जहांगीरी से 3 हलकों के केसेस वापस ले लिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन एक्ट के तहत काम नहीं किया। दरख्वास्त गुजारों के एतराज़ात यकसर नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। ट्रायल कोर्ट पर एक फरीक का अदम एतमाद हो चुका है। आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल के लिए इलेक्शन पटिशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। NA 40 में इलेक्शन पटिशन मुकर्रर वक्त के बाद दायर की गई। कानून के मुताबिक इलेक्शन पटिशन 29 मार्च को दायर होना थी। NA 40 में इलेक्शन पटिशन 15 अप्रैल को दायर की गई। इलेक्शन पटिशन में ट्रिब्यूनल जज को इलेक्शन एक्ट में दिए गए प्रोसीजर पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। तो बेसिकली करें अगर किसी का एतराज़ आ जाए तो उस एतराज़ को एंटरटेन करना चाहिए। तो अब ये हुआ जनाब के जो मुख्तलिफ लगे रिटायर्ड जजेस, जैसे रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल को भी लगा दिया गया भावलपुर के इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में प्रिजाइड वो उसे करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने 2 इजाफी ट्रिब्यूनल जो है वो तश्कील दिए हैं। पिंडी में लगाया गया जस्टिस रिटायर्ड शुक्र प्लाजा साहब को, जो इस्लामाबाद के 3 MNAs के केसेस भी इन्हीं के पास चले गए। और इसके बाद जो है वो इंतखाबी धांधली का चैप्टर मैं समझता हूँ कि क्लोज़ है, बिल्कुल वाइंड अप है। सारे फैसले PTI के ख़िलाफ़ ही आएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस मामले पर नोटिस नहीं लिया जाता। बाकी जनाब आज एक तस्वीर सामने आई अली अमीन गंडापुर की, बल्कि कल ये तस्वीर सामने आई थी जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला और वज़ीर आज़म खड़े हैं इकट्ठे जनाब। ये नेशनल जो इकनॉमिक कमेटी है उसकी जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल है उसकी मीटिंग थी। तो उसमें जनाब एक तरफ खड़े हैं जनाब लेफ़्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे खड़े हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला बुगटी साहब, फिर साथ उनके खड़ी हैं मरीम नवाज़ साहबा, वो भी मुस्कुरा रही हैं, बुगटी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, वज़ीर आज़म भी मुस्कुरा रहे हैं, मुराद अली शाह साहब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। लेकिन कोने पे जो बंदा खड़ा है अली अमीन गंडापुर, वो मुस्कुरा नहीं रहा, वो उसकी शक्ल बनी हुई लग रहा है कि ज़बरदस्ती पकड़ के यहाँ पे खड़ा किया गया। बहरहाल इस तरह की तस्वीर लीक करके एक ख़ास बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाती है। होनी तो चाहिए, आइडियली यूनिटी होनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर, तमाम सूबों के अंदर और मरकज़ी हुकूमत के अंदर। आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस के यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल यूनिटी नज़र नहीं आ रही। एक सूबा जो है KP की मैं बात करूँ तो वो कहते हैं हमारे राइट्स हमें नहीं मिल रहे, हमारा मैंडेट छीना गया है सेंटर में हमारी पार्टी का, तो वो ज़रा काफ़ी डिस्कंटेंट हैं। तो गंडापुर साहब जो है उनका चेहरा ज़रा उतरा हुआ था तस्वीर के अंदर, बनवा तो ली गई। अच्छा, नरेंद्र मोदी बने जी वज़ीर आज़म भारत के, तो उन्हें मुबारकबाद दी गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। मुख्तसर मैसेज था, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। नीचे कम्युनिटी नोट आ गया। अब कम्युनिटी नोट ने शहबाज शरीफ साहब की तो ऐसी तैसी फेर के रख दी है। कम्युनिटी नोट जो है वो तो एक नई मुसीबत ही बन गई है इन लोगों के लिए। कम्युनिटी नोट जनाब नीचे जो लगा वो ये कहता है जी कि मिस्टर शरीफ जो है इज़ इलेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इन एन इलेक्शन एंड इज़ एन इंस्टॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। कि शहबाज शरीफ जो है वो मुंतखब नहीं हुआ डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, वो एक इंस्टॉल किया गया प्राइम मिनिस्टर है। और उनकी हिज रजीम वाज रिजेक्टेड ऑन 8 फरवरी 2024 बाय पाकिस्तान। उनके जो रजीम है उसे 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तानियों ने मुस्तरद किया था। इस बंदे ने ही बैंड ट्विटर एक्स इन पाकिस्तान टू साइलेंस क्रिटिक्स एंड इज़ यूजिंग द सेम टू कांग्रेचुलेट मोदी। वाह भाई वाह, कमाल है। शर्म का मुकाम है बहुत बड़ा ये नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, कि जिस ट्विटर को बंद करके बैठे उसी ट्विटर की मदद से वो ट्वीटें करके मुबारकबाद दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। इस शेमफुल एंड इज़ प्रोवाइडिंग कवर टू एन अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। तो मियां नवाज शरीफ का जो पैगाम था नरेंद्र मोदी को, उस पर भी बड़ा सख्त उन्हें जवाब आया आगे से। मोदी ने कहा भाई हमारी सिक्योरिटी पहले है और अमन के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। तो वो बेसिकली हिट कर रहे थे मियां नवाज शरीफ को कि भाई आप लोग इस काबिल नहीं, आपसे बात की जाए। तो इतना ज़्यादा बिछ जाने की ज़रूरत नहीं थी मियां साहब को, ज़रा लिमिट में रह के ज़रा इन्हें भी कश्मीर की और जो कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनकी बात करनी चाहिए थी मियां साहब को भी। ये जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म किया गया उस पर बात करनी चाहिए थी ट्वीट के अंदर। मियां साहब ने काम चुप के रखा, आगे से उसने चुप के नीचे मार दिया मियां साहब को।
तो बड़ा एम्बैरसिंग किस्म का जवाब जो है उसकी तरफ से मियां नवाज शरीफ को दिया गया। वो एम्बैरसिंग से मियां नवाज शरीफ बल्कि पूरी कौम के लिए था। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक अहम लगी रहनुमा हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद कर दिया है, और वो हैं जी कैप्टन सफदर साहब। इन्होंने खिताब करते हुए उगी वाली साइड, मंसूर वाली साइड पर कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चोरों की आमाजगाह बन चुका है, और इन लोगों ने बड़ी ज़्यादती की है, बड़ी धांधली की है। मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन हराया गया, वो हारे नहीं है मानसेरा से। तो वो जो इलेक्शन कमीशन के वाले से स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो तहरीक साहब भी इलेक्शन कमीशन के वाले से सख्त राय रखती है। कैप्टन सफदर कह रहे हैं जनाब ये चोरों की आमादगाह बन चुकी है, यहाँ चोर बैठे हुए सारे। बाकी इसके अलावा जनाब लाहौर में जो हतक इज़्ज़त कानून है वो चैलेंज किया था एक साफ़ी ने, और उस पर आज समाअत होने जा रही है। जज जो है जस्टिस रिटायर्ड अमजद रफ़ीक जो है वो इस अहम तरीन केस की समाअत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया था इस कानून को भरपूर तरीके से, और अभी तक पीपल्स पार्टी जो है वो खड़ी है हुकूमत के साथ। अभी भी सेंटर में पीपल्स पार्टी अगर नून लीग के नीचे से तख्ता खींच दे, वो पंजाब में बिल वापस लेने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी साथ मौजूद है, साथ मिली हुई है नून लीग के साथ। शायद ये पैगाम नून लीग को कहीं और से आया है और पीपल्स पार्टी की भी मजबूरी है कि सपोर्ट करना ही करना है। फिर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का ये कहना है जनाब कि वो इमरान खान के ख़त का इंतज़ार कर रहे हैं। कल मैं सुन रहा था गुफ्तगू उमर अयूब साहब की, हम इमरान खान के ख़त का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके ख़त में गाइडलाइंस होंगी कि किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या बात होनी है, बहुत बात करनी भी है कि नहीं करनी। और बाकी उन्होंने वही 71 की बात की, मुजीबुर रहमान की बात की, और बाकी चीज़ों के बारे से, ट्वीट के बारे से उन्होंने बात की है। तो आज एक और पिटिशन भी इमरान खान की लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तारिक जहांगीरी ये जो हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में। खान साहब ने जो फ़ैसला शाहरुख और जुमान साहब इद्दत बिन निकाह केस का जारी करने लगे थे, फ़ैसला महफूज था, सुनाना था सिर्फ, अदम एतमाद हो गया, जज साहब ने फ़ैसला सुनाने से इनकार कर दिया। तो वो ये कहते हैं जनाब के वो फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाए, ये पाबंद किया जाए जनाब, मामला दोबारा रेफ़र करके शाहरुख अर्जुमन साहब को फ़ैसला उनसे सुनवा दिया जाए। जबकि बुशरा बीबी ने सेशन कोर्ट में उनका रेडी मामला चला, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट से ये रजू करके अपील की है कि उनकी सज़ा को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए, क्योंकि बुशरा बीबी की सज़ा अगर सस्पेंड होती है वो रिहा हो जाएंगी फौरी तौर पर। खान साहब भी इस केस में उनको अगर रिलीफ मिलता है तो वो भी फौरी रिहा हो जाएंगे। बाकी कोई केस इस वक्त एक्टिव उनके खिलाफ नहीं बना हुआ। अंदर से जो जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ मार धाड़ वाली, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एक के बाद एक केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस तरह से सनम जावेद को एक के बाद एक केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, आलिया हमजा को जिस तरह एक के बाद एक केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वो तो करने वालों की मर्ज़ी है जनाब। वो कब तक जो है पंजाब हुकूमत या सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को लेकर अपने साथ चलती है, लेकिन एक तरीक़ाकार उनके पास एक मौजूद है। तो ये जनाब आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कुछ नई अपडेट्स, नई जो है वो वीडियोज़ और नए तज्ज़िये लेकर। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।